हेलो जी, राम राम जी। आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। चैनल का नाम कैच लाइव विद अनीता। सभी मेरे भाई बहनों की मेरी राम राम। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना जी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक कमेंट करके बताना। और फिर मैं बनाती हूँ आज गाजर का हलवा। तो गाजर का हलवा बनाने के लिए बाज़ार से गाजर मंगवाई है 3 किलो। और फिर मैं इन गाजरों को गर्म पानी में डालकर और आधे घंटे के लिए रख दिया है। और फिर मैंने इसको धो लिया है, और धोने के बाद में फिर इसके छिलके निकालेंगे और फिर इसको कद्दूकस करेंगे। गाजर का हलवा बनाने को तो मन करता है कि गाजर का हलवा बना लें, लेकिन बहुत ही मेहनत लगती है, तो इसलिए मन भी चुराते हैं कि नहीं बनाएंगे, लेकिन क्या करें, बच्चों को तो बना के देना ही। पहले तो गाजर को ऊपर से छिलेंगे और छिलने के बाद में फिर वापस कद्दूकस करेंगे। तो गाजर को छील लिया है और आगे पीछे से कट कर लिया है, और फिर इसको दोबारा मैंने धो लिया है, और धोने के बाद में फिर इसको करते हैं कद्दूकस। तो फिर मैं गाजर को करती हूँ कद्दूकस, और कद्दूकस करने के बाद में फिर मैं मिक्सी के जार में डालकर भी पीसूँगी इसको। पहले महीन महीन काट ली है, और काटने के बाद में फिर मिक्सी के जार में पीसेंगे। और फिर ये ट्रिक बहुत अच्छी है, इससे ना तो कोई झंझट है ना और है। और पीस पीस के डालो और गाजर पाक बनाओ। चाहे 10 किलो गाजरों का बनाओ, कोई तकलीफ नहीं है। अगर कद्दूकस करके बनाते हैं तो बहुत ही जोर आता है। तो सारी गाजरों को मैंने पीस लिया है, और पीसने के बाद में मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, सारी गाजरों को इसी तरह से ही पीसा है। और फिर मैं करती हूँ तैयारी। फिर चूल्हे में आग जला दी है और कढ़ाई रख दी है। इसमें डाला है मैं घी, और घी डालने के बाद में गाजरों को कम से कम 10-15 मिनट के लिए घी में ही भुनेंगे। अगर घी में भून के बनाते हैं तो ना तो नीचे चिपकेगा, और ये हलवा अच्छा भी बनता है। तो मैं सारी गाजरों को इसी तरह से ही मिक्स कर लेती हूँ घी में। कम से कम 10-15 मिनट लग जाता है, और फिर इसमें दूध डालेंगे। तो फिर 3 किलो गाजर है तो मैं 6 किलो दूध डालती हूँ इसमें। और ये दूध तो गाय का है, भैंस का नहीं है। और मैं
ये दूध डालने के बाद मैं ये गाजर पाक बनाऊंगी और इसमें ना तो मैं फिर घी डालूंगी ना इसमें मावा डालूंगी और फिर मैं ऐसे ही बनाऊंगी। अगर भैंस के दूध में गाजर पाक बनाते हैं तो 3 किलो गाजर है तो 3 किलो दूध बहुत ज़्यादा है। अगर गाय के दूध में बनाते हैं तो 3 किलो गाजर में कम से कम 6 किलो दूध तो डालना ही चाहिए। और दूध डालने के बाद में फिर इसमें मावा नहीं डालना। ये देखो, मैं तो इसी तरह से बनाती हूँ और आप किस तरह बनाते हो तो आप भी कमेंट करके ज़रूर बताना। हलवा बनाते 1 घंटा हो गया है तो 1 घंटे में ये इतना दूध जला है। और फिर 2 घंटे के बाद में ये हलवा देखो ऐसा बना है। हलवा बनाने में कम से कम 4 घंटे तो लगते हैं, तो मेरे को 3 घंटा हो गया है यहाँ बैठे और कम से कम 1 घंटा और लगेगा। अगर ये दूध पूरा सूखेगा तो कम से कम 1 घंटा और लगेगा। फिर इसमें चीनी डालेंगे। चीनी डालने के बाद में भी कम से कम आधी घंटा और इसको हिलाना है। तो दूध का पूरा मावा निकल चुका है और हलवा भी बन गया है। और फिर इसमें डालेंगे चीनी। फिर इसमें मैं ये छोटी 2 कटोरी चीनी डालूंगी। तो ये 2 कटोरी चीनी डाली है और फिर कम से कम इसको 15-20 मिनट वापस पकाना है। चीनी की भी चाशनी होती है तो इसलिए इसको कम से कम 15 या 20 मिनट तो पकाना है। और फिर ये हलवा बनके तैयार है।
अब मैं इसमें डाल रही हूँ काजू और बादाम और किशमिश डाली है। हलवा बन के तैयार है। फिर कढ़ाई को नीचे उतार दिया है और फिर मैं एक रोट परात ली है और इसके लगाया है थोड़ा घी। और घी लगाने के बाद में फिर इसी परात में ये डालेंगे। अगर घी लगा के डालते हैं तो ये चिपकता नहीं है नीचे। और फिर मैं लगाती हूँ ये घी। और घी लगाने के बाद में फिर इसको थोड़ा सा चूल्हे पर रखती हूँ तो ये घी चारों तरफ फैल जाएगा। फिर इसी परात में मैं ये सारा हलवा निकाल देती हूँ। सारा हलवा निकाल दिया है और फिर मैं इसके ऊपर डालती हूँ काजू और बादाम और पिसा हुआ नारियल। फिर इसको ठंडा होने के लिए रख दिया है और फिर मैं इसको कर लेती हूँ कट। और फिर मैंने सबको अपनी अपनी कटोरियों में डाल के दिया है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी लाइक और सब्सक्राइब करना जी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक कमेंट करके बताना। मिलेंगे कल के व्लॉग में। राम राम जी।